हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश को लर्न करने वाले हैं। अक्सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने में परेशानी आती है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी इंग्लिश काफी वीक है और आपको जीरो लेवल से स्टार्टिंग करने की जरूरत है इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ये इंग्लिश का बेस है, यहीं से इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है, यहीं से इंग्लिश को समझा जाता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले कि किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग उसके लेटर्स से होती है। इसीलिए हमने जो जीरो लेवल से स्टार्टिंग की है इंग्लिश की, तो सबसे पहले हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज वही इंग्लिश का सबसे पहला बेस है, सबसे पहली सीढ़ी है। सो लेटर क्या है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लेटर्स का डेफिनेशन है। देखिए, स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन नॉट डिवाइडेड अनदर पार्ट इज कॉल्ड लेटर। मतलब किसी भी लैंग्वेज का वो स्मॉलेस्ट साउंड जिसको और डिवाइड ना किया जा सकता हो, वही लेटर कहलाता है। क्या होते हैं इंग्लिश में लेटर्स, आप जानते होंगे कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। ठीक है, और लेटर्स भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, काइंड ऑफ लेटर्स, एक वॉवेल होता है, एक कंसोनेंट होता है। वॉवेल क्या है, वैसे लेटर्स जिसको आप फ्री और ओपन माउथ से बोल सकते हैं बिना किसी एयर स्टॉपिंग के, वही वॉवेल्स होते हैं। कौन से होते हैं वॉवेल्स इंग्लिश में, देखिए ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो कंसोनेंट क्या है, आप देखिए, कंसोनेंट जस्ट वॉवेल का अपोजिट है। जैसे आप वॉवेल को ओपन माउथ से बोल सकते हैं, बिना किसी एयर स्टॉपिंग के बोल सकते हैं, देन कंसोनेंट में एयर स्टॉपिंग आता है। और कंसोनेंट्स के लेटर्स को बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए वॉवेल्स का यूज होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए, 26 अल्फाबेट के लेटर्स में से जब वॉवेल 5 को माइनस कर देंगे तो 21 लेटर्स बचेंगे जो कंसोनेंट कहलाते हैं, और इनको बोलने में वॉवेल का यूज किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए पी एक कंसोनेंट है। जब आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको पी के साथ पी प्लस ई का साउंड प्रोनाउंस होगा, तब जाकर ये पी बनता है। ऐसे ऐसे आप अनेकों एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या है, अ सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। हमने जो लेटर्स के बारे में जाना, जो वॉवेल और कंसोनेंट से मिलकर लेटर्स का एक 26 सेट बना है, उसी को अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। वर्ड्स, अब वर्ड्स क्या है, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। मतलब आप जो लेटर्स के बारे में पढ़े हो, उसका जब आप कॉम्बिनेशन करोगे और वो मीनिंग देगा तो वही वर्ड कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कुछ लेटर्स को जोड़ते हैं, देखिए उसका एक मीनिंग निकलेगा तो वो वर्ड बन जाएगा। जैसे एल डबल ओ के, देखिए लुक, लुक मतलब देखना होता है, इसका एक मीनिंग निकला ना, तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। ये सारे क्या है, लेटर है, ये कंसोनेंट है, ये दो वॉवेल्स हैं, ये कंसोनेंट है, तो ये सब मिलकर एक वर्ड बनाए और वर्ड का मीनिंग भी दिए, यानी ये वर्ड कहलाएंगे। आप और एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सिलेबस है। सिलेबस क्या है, देखिए, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कंटेन्स ए सिंगल वॉवेल साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड। यानी सिलेबस किसी वर्ड कट का पार्ट है। जब आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, देन उसमें वॉवेल जो साउंड आता है उसी को सिलेबस कहते हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल के लिए देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, सिलेबस ना किसी वर्ड में एक से अधिक हो सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वन सिलेबस वाले। देखिए, एल डबल ओ के हमने एक लेटर बनाया था, एक वर्ड बनाया था लेटर से, तो ये देखिए इसमें कितने सिलेबस है, डबल ओ है ना, जितने वॉवेल उतने सिलेबस। ये डबल ओ है तो यानी एक है, क्यों, क्योंकि डबल साथ में आ रहे हैं, इसको वन कहा जाएगा, ये वन सिलेबस वाले वर्ड है। और लेते हैं जैसे पी ई एन, पेन है ना, इसमें एक वॉवेल है तो एक सिलेबस हो जाएगा। दो वाले लेते हैं ई वाई ई, यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो वॉवेल है तो दो सिलेबस हो जाएंगे। तीन वाले लेते हैं अगर हम, तो तीन में क्या हो जाएंगे, तीन वाले देखिए क्या है, केयरफुली, एक वर्ड है, देखिए ए ई यू, यहाँ पर आपको तीन वॉवेल्स दिख रहे हैं, तो तीन सिलेबस वाले हो गए। देखिए, सिलेबस को समझने के लिए आप ये जानिए, किसी भी वर्ड में जितने वॉवेल होते हैं उतने ही सिलेबस कहलाते हैं। और सिलेबस है क्या, सिलेबस किसी वर्ड का पार्ट है। जब आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें वॉवेल साउंड देता है, और जितना वॉवेल साउंड देगा उतने सिलेबस होंगे उस वर्ड में। देन आगे बढ़ते हैं। फ्रेज क्या है, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद इन सेंटेंसेस। बोलता है एक सेंटेंस में वर्ड्स का जो ग्रुप होता है ना, उसी को फ्रेज कहते हैं। लेकिन शॉर्ट ग्रुप्स, ज्यादा लॉन्ग नहीं, एक बड़ा सेंटेंस नहीं, एक शॉर्ट सेंटेंस में रिलेटेड क्या कहा है, रिलेटेड वर्ड्स, यानी छोटे छोटे जो वर्ड्स मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, उसी को फ्रेज कहते हैं। और नोट में क्या कहा है, ए फ्रेज नॉट कंटेन्स ए सब्जेक्ट और ए वर्ब बोथ। यानी अगर आप वर्ब और सब्जेक्ट दोनों एक ही सेंटेंस में हैं तो सेंटेंस कहलाएंगे, फ्रेज नहीं कहलाएंगे। फ्रेज क्या कहलाएंगे, तब एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए, यहां पर ए बुक इज ऑन द टेबल, ये एक सेंटेंस है, ऑन द टेबल जो है ना, ये फ्रेज हुआ। ये सेंटेंस में मीनिंग देता है, ये फ्रेज जो होता है मीनिंग तो देता है, लेकिन इसका क्लियर मीनिंग नहीं देता है, ये स्पष्ट नहीं कर पाता है कि कहना क्या चाहता है, सेंटेंस मीनिंग नहीं देता है। देन देखिए, यहां पर एक बात और आपको नोट में याद रखना है कि जो फ्रेज होता है ना, फ्रेज क्या करता है, फ्रेज हमेशा सबसे पहले प्रीपोजिशन लेता है, एट, इन, ऑन, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे चीजें लेता है प्रीपोजिशंस के वर्ड। ये सबसे स्टार्टिंग फ्रेज का अधिकांश होता है। जैसे एट द रूम, ये एक फ्रेज है। जैसे ऑन द डेस्क,
ये भी एक फ्रेज है। सेंटेंस में काफी फ्रेज हो सकते हैं, अगर आप सेंटेंस में फ्रेज निकालना जानते होंगे तो। एक्चुअली ये वीडियो में आपको बस मैं इन सब चीजों को ऊपर ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल में आपको इन सब की एक अकेली वीडियो मिलेगी जिसमें इन सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, तब जाकर आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि ये सब चीजें हैं क्या। ये वीडियो काफी लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं इसे शॉर्ट में, बिकॉज लॉन्ग हो जाती है तो आप स्किप करके वीडियो को देखते हो और फिर आप ना तो सीख पाते हो ना वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी पूरा ज्ञान नहीं बन सकता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेज के बाद क्लाउजेस की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्लाउज। क्लाउज क्या है? देखिए क्लाउज को समझने के लिए पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि किसी भी सेंटेंस में क्लाउज होता है और अनेक क्लाउज मिलकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए क्लाउज का डेफिनेशन है, एक क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लाउज जो है ना वर्ड्स का ग्रुप होता है और वो क्या रखता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंटेन करता है। देखिए कैसे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या, पहले ये समझिए आप। देखिए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्लाउज में जो काम कर रहा होता है ना वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आई, व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो आई काम कर रहा है तो आई सब्जेक्ट हो गया, और कॉल्ड तो वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। देन प्रेडिकेट ये बन जाता है। प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट के मेल को ही प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए द डॉग स्टेज एट द थिप, तो द डॉग जो है ना सब्जेक्ट है, वही भौंक रहा है, ये वर्ब हो गया, एंड वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? प्रेडिकेट बनाते हैं। क्लियर हुआ? क्या है क्लाउज? क्लाउज वर्ड्स का ग्रुप है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंटेन करता है, और किसी भी सेंटेंसेस में क्लाउजेस मिलकर ही अनेक लंबे लंबे सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। एंड क्लाउज ही जस्ट लाइक सेंटेंसेस की तरह होते हैं, बिकॉज ये शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं। ये हम इनको क्लाउज भले ही कहते हैं, ये भी जस्ट लाइक सेंटेंसेस होते हैं, भले ही शॉर्ट होते हैं, बट ये एक्चुअल भी क्लाउज होते हैं जो सेंटेंसेस में होते हैं, और इन्हीं से सेंटेंस का निर्माण होता है। देखिए अब नोट में क्या कहते हैं, ये क्लाउज कैन बी कंप्लीट सेंटेंस और ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। बोलता है कि क्लाउज ना एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। मतलब मैंने जो बताया आपको कि क्लाउज जस्ट लाइक सेंटेंसेस की तरह होते हैं, तो बता दिया ना कि क्लाउज कैन बी कंप्लीट सेंटेंस। क्लाउज जो है वो सेंटेंस भी हो सकता है कंप्लीट, और पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। देखिए जैसे कैसे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये पूरा आपका एक सेंटेंस है। देखिए द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट, राइजेज वर्ब है, और इन द ईस्ट प्रेडिकेट है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? प्रेडिकेट। इस तरह से सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं जिससे आप अनजान होते हो, बट आज से आप जान लीजिए कि सेंटेंसेस में दो चीजें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक तो प्रेडिकेट। हाँ वर्ब होती है, ये तो वर्ब ही है ना, लेकिन इनको आप प्रेडिकेट कहते हो। वर्ब के साथ जो भी कुछ सेंटेंस में बाकी बच जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, एंड जो रोल निभा रहा होता है सेंटेंसेस में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया व्हाट, हु, एंड प्रेडिकेट का मतलब क्या है कि व्हाट जो है इज डूइंग इन दिस सेंटेंसेस, इन दी सेंटेंसेस। मतलब सब्जेक्ट वो है, कोई भी हो सकता है, क्या है, कौन है, लेकिन प्रेडिकेट क्या है कि कुछ भी काम जो कर रहा है, व्हाट जो है वो कुछ भी काम कर रहा है सेंटेंसेस में, वही प्रेडिकेट है। तो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना काफी आसान है, बिकॉज आप साफ देख रहे हो कि द सन एक सब्जेक्ट है और उसके बाद जो भी बचा वो प्रेडिकेट है। मतलब जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में, और जो कुछ हो रहा है प्रेडिकेट है। तो ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आते हैं जो मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अब मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश को आगे बढ़ाऊंगा। इसके जस्ट बाद आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो आएगी जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने को मिलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। सो सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे।